नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार ना सही, एनडीए की सरकार जरूर बन गई। जहां पर बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, वहीं पर बीजेपी को 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। जब से एनडीए की सरकार बनी है, जब से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, नीतीश कुमार को लेकर, चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अश्विनी चौबे का बयान आता है। उनके बयान को हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो में आपको आगे ले चलते हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं चलता हूं, अश्विनी चौबे का सबसे पहले आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए। देख सकते हैं, जहां पर वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी उनके पीछे पीछे चल रही है। यानी कि नीतीश कुमार के विधायक भले कम हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं। और अब अश्विनी चौबे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 7 बार के सांसद ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के जेडीयू के अंदर खलबली मच चुकी है और नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और मैं आगे इनकी वीडियो को सुनाता हूं, पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। और एनडीए को भी, अपने सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाए। नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, चाहे जो समझौता उनको करना पड़े। आपने देखा था, इंडिया गठबंधन के साथ आए थे, इंडिया गठबंधन के साथ आने के बाद अचानक से बीजेपी के साथ चले गए। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं बिहार के सीएम की कुर्सी पर। और बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि एनडीए आगे रहेगा। मुख्यमंत्री जिसके लिए नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है, नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार चुके हैं, उसी कुर्सी पर बीजेपी की नज़र है। और नीतीश कुमार को पीछे ढकेला जा रहा है और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार, जब चुनाव होगा, विधानसभा का रिजल्ट आएगा, तब सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। यानी कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। आगे देखिएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेगी, पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। आयातित माल किसे कह रहे हैं? आयातित माल सम्राट चौधरी को कह रहे हैं। सम्राट चौधरी का जो मेन राजनीति रही है वो आरजेडी में रही है, उनके पिताजी आरजेडी में रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को आयातित माल बोला जा रहा है अश्विनी चौबे के द्वारा। आगे आप सुनिएगा। कहीं भी हमारी अध्यक्ष के तौर पर मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस रसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा, तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा। यानी कि सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को ला करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि पार्टी के मूल का होना चाहिए। कोई भी जिला संगठन हो, राज्य संगठन हो, प्रदेश संगठन हो, पूरा राष्ट्रीय संगठन हो। उसके बाद सुन लीजिए और भी तमाम चीजें बताते हैं। और इसमें
मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये बयान देकर के बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं फिर से एक बार? क्योंकि नीतीश कुमार को, जिसके लिए कुर्सी कुमार कहा जाता है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का रास्ता छोड़ा और बीजेपी के साथ जाकर मिले, कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी इंडिया गठबंधन में आते हैं, यानी कि कभी आरजेडी के साथ आते हैं। तो आज तक की खबर के मुताबिक बिहार में फिर खेला होगा। क्या बिहार में फिर से खेला होने जा रहा है, जिसकी डिमांड इंडिया गठबंधन कर रहा है कि नीतीश कुमार एक बार आप आ जाइए और फिर बीजेपी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को आने में देर नहीं लगेगी और नीतीश कुमार अब कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार, फिर से शपथ ले सकते हैं। और वहीं पर अब अगला नंबर आता है, नीतीश कुमार लेने जा रहे बड़ा फैसला। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। 48 घंटे के अंदर नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आ रही हैं। वहीं पर अश्विनी चौबे ने अपने निशाने पर जो लिया था, सम्राट चौधरी को लिया था या नीतीश कुमार को लिया था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बोला। और अश्विनी चौबे आयातित माल किसे कह रहे हैं, किसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं? तो ये बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर कहते हैं नीतीश कुमार को कुर्सी पर बिठाए रखना बीजेपी की मजबूरी है। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी पर नहीं बैठाएगी तो बीजेपी यहाँ पर सिमट जाएगी। बीजेपी का यहाँ पर जनाधार कुछ नहीं है। अगर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और तो बीजेपी यहाँ बिहार में किसी भी परिस्थिति में सही महसूस नहीं कर पाएगी। बीजेपी को नीतीश कुमार की बहुत ज़रूरत है, चाहे बिहार की राजनीति हो और चाहे पूरे देश की राजनीति हो, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। वहीं पर 4 PM खबर के मुताबिक, अभय दुबे के मुताबिक, नीतीश को बीजेपी ने किया साइड। बिहार चुनाव मोदी के चेहरे पर होगा। भड़के जेडीयू सांसद, नीतीश बिहार विधानसभा भंग कर देंगे। तो ये बड़ी खबर है 4 PM चैनल के मुताबिक। वहीं पर इन्होंने जो बयान दिया था, बिहार में बीजेपी करे एनडीए का नेतृत्व और उसके बाद चुनाव हो, चुनाव होने के बाद जो भी दल जीत कर आए, सीएम का चेहरा बाद में तय किया जाए। अश्विनी चौबे के इस बयान से भूचाल मच चुका है। इसके पहले अगर हम बात करें, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया था। हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे। वे बिहार के नेता हैं। बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने एक और अपनी बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देते तब तक हम अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि इनकी पगड़ी कई बार उतर चुकी है। नेता क्या कहते हैं इसका नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। बिहार में ना तो कोई किंग है, ना तो कोई मेकर, यानी कि बिहार के बीजेपी नेता विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम ने 10 जून 2024 को जब रिजल्ट आया था तो इन्होंने बोला था कोई किंग मेकर नहीं है, सभी जनता से मिले जनादेश के आधार पर राष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं। और अश्विनी चौबे के इस बयान से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और किसी भी वक्त कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और इंडिया गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए का गठबंधन छोड़ देते हैं तो 100% है बीजेपी और मोदी सरकार को नहीं चला पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।